अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हमारा यूनिट नंबर 3 शुरू हो जाएगा। हमारा यूनिट नंबर 2 ख़त्म हो गया है। यूनिट नंबर 3 में आज हमने नई चीज़ सीखनी है, वो है जी फ्रैक्शंस। अब फ्रैक्शंस क्या हैं? बहुत मज़ेदार चीज़ है ये। हम जब सीखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। इस पेज में, पेज नंबर 94 और 95 में बताया गया है कि जी फ्रैक्शन क्या होता है, और फ्रैक्शन का एक हिस्सा बताया गया है जो है इक्वल पार्ट्स। इक्वल आपको सबको पता है, अभी हमने डिवाइड करना सीखा है। उसमें जो इक्वल होता है यानी कि हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना होता है चीज़ों को, तो वहाँ पर भी आपने इस लफ्ज़ को बहुत दफ़ा सुना है। तो यहाँ पे इक्वल पार्ट्स का मतलब ये है कि एक जितना हिस्सा, बिल्कुल एक जितना साइज और उसका शेप, उसको कहा जाता है इक्वल पार्ट्स। तो आज हमने फ्रैक्शंस का इक्वल पार्ट्स को सीखना है और समझना है। तो आज हम सिर्फ समझेंगे। आज हमने करना कुछ नहीं है। आप मेरी वीडियो को गौर से देखें, समझें। कुछ हम इन चीज़ों से मैं आपको समझाऊंगी जो कि यहाँ बनाया गया है। जैसे ये केक की एग्जांपल दी गई है, यहाँ पर भी एक केक की एग्जांपल दी गई है और यहाँ पर भी। और लेकिन मैं आपको इसके अलावा भी कुछ चीज़ें अपने साथ लेके आई हूँ और आपको मैं उससे समझाऊंगी कि फ्रैक्शंस का जो इक्वल पार्ट्स होते हैं वो क्या होता है, ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि ये किस तरीके से किया जाता है और क्या क्या इसमें समझने की चीज़ है। ठीक है, तो आज हमने पेज नंबर 94 को और 95 को समझना है। अब सब गौर से वीडियो को देखेंगे। ठीक है, बीच में आप लोगों ने कोई डिस्टर्बेंस नहीं करनी है, ना कोई बात करनी है, ताकि आपको अच्छे तरीके से ये वाली चीज़ समझ आ जाए। अब आपको यहाँ पे एक पिक्चर नज़र आ रही है। यहाँ पे ये 3 बच्चे हैं, ठीक है, और ये आमना है, दरमियान वाली बच्ची आमना है, और आमना की हैप्पी बर्थडे है, यानी कि उसको ये बच्चे सब हैप्पी बर्थडे कह रहे हैं। आमना ने एक केक मंगाया है और इस एक केक को इसने 3 हिस्सों में करना है, क्योंकि ये 3 लोग हैं, 2 इसकी फ्रेंड्स हैं और एक ये खुद है। अब आमना ने ये केक जब 3 हिस्सों में करना है, तो अब 3 हिस्सों में ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है, इसका मतलब ये है कि इसको ये एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है और एक हिस्सा ये है, कि तीनों आपको नज़र आ रहे होंगे कि बिल्कुल एक जैसा साइज़ है। यानी इस हिस्से को भी देखें, ये भी एक जितना है, ये इतना है और ये इतना है। यानी आमना को भी एक बिल्कुल उतना ही मिल रहा है जितना इसकी इस फ्रेंड को मिल रहा है, और इसको भी इतना ही हिस्सा मिल रहा है जितना आमना और उसकी इस फ्रेंड को मिला है। यानी कि तीनों के पास बिल्कुल एक जितने हिस्से जाएंगे। ठीक है, तो इस एक जितने हिस्से को कहा जाता है इक्वल पार्ट्स, एक जितना हिस्सा या एक जितने हिस्से। ठीक है, अब देखें इसका शेप भी बिल्कुल एक जितनी है, एक जैसी है सॉरी, और साइज भी एक जितना है। आप ये देखें, इसकी शेप भी जो है वो ऐसी है, इसकी शेप भी ऐसी है और इसकी शेप भी ऐसी है। और अगर आप साइज देखते हैं तो साइज भी बिल्कुल जितना इसके हिस्से में आ रहा है उतना ही इसके हिस्से में आ रहा है साइज, और उतना ही इसके हिस्से में आ रहा है। तो जो इक्वल पार्ट्स का जो की फैक्ट है वो ये है कि इक्वल पार्ट्स हैव द सेम शेप एंड द साइज। इक्वल पार्ट्स जो होते हैं उसका की फैक्ट ये है कि उसका सेम शेप होनी चाहिए। जैसे कि ये देखें, इस हिस्से की भी सेम शेप है, इसकी भी और इसकी भी, और सेम साइज होना चाहिए, और साइज भी बिल्कुल एक जितना होना चाहिए। तो इसको कहा जाता है
इक्वल पार्ट्स। ठीक है, अब आपको समझ आ गई कि ये केक यहाँ पर क्यों बनाया गया और इस ऊपर जो लाइन बनाई गई इसका क्या मकसद था, ये आपको समझाने के लिए था। अब आइए पेज नंबर 95 पे, यहाँ पर भी उन्होंने हमें केक की एग्जाम्पल दी हुई है। ये हिना है और ये रज़ा है, ये हिना लिखा हुआ है और ये रज़ा लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये देखें कितना इसको हंसता हुआ और कितना खुश दिखाया है और इसको थोड़ा सा परेशान और थोड़ा सा रोने वाला दिखाया गया है, क्योंकि इसने केक को जब दो हिस्से में किया तो बिल्कुल देखें, ये आपको एक लाइन नज़र आ रही है ना, ये बिल्कुल ये वाला भी एक जितना हिस्सा है और ये भी एक जितना हिस्सा है, यानी कि इसका शेप भी एक है और साइज भी एक है। इसलिए ये बहुत खुश है क्योंकि इसने केक को बिल्कुल सही तरीके से दो हिस्सों में काट दिया है, बिल्कुल सेम साइज और सेम शेप का। लेकिन रज़ा से ये नहीं हुआ। रज़ा का आप देखें कि उसने केक को जब काटने की कोशिश की तो ये लाइन आपको जो नज़र आ रही है इसका मतलब ये है कि एक हिस्सा ये है और एक हिस्सा ये है। अब ये कितना छोटा हिस्सा है और ये कितना बड़ा है, जबकि हिना का साइज ये वाला देखें बिल्कुल ये भी सही है और ये भी बिल्कुल एक जितना है, तो शेप भी बिल्कुल। अब इसकी शेप देखें, ये शेप जो है ये थोड़ी छोटी सी शेप है और ये थोड़ी बड़ी सी शेप है। यहाँ पर इसकी जितनी ये शेप है उतनी ही ये शेप है। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर ये हिस्सा जो है छोटा है साइज और ये साइज बहुत बड़ा है। यहाँ पर देखिए ये साइज जितना है उतना ही ये साइज है। तो इसने इक्वल पार्ट्स बिल्कुल कर दिए हैं और रज़ा से इक्वल पार्ट्स नहीं हुए हैं, इसलिए हिना बहुत खुश है और रज़ा खुश नहीं है। यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि हु हैज़ डिवाइडेड द केक इन इक्वल पार्ट्स, कौन है जिसने केक को बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया। अब तो सबको जवाब पता चल गया होगा कि हिना ने केक को बिल्कुल एक जितना एक इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है और इक्वल साइजेस में डिस्ट्रीब्यूट किया है। अगली एग्जांपल देखते हैं। These are equal parts because the shape and the sizes are same. ठीक है, ये वाली शेप जो है ये इक्वल पार्ट्स और इक्वल शेप के साथ है। These are unequal. Unequal का मतलब है इक्वल से पहले अन लग जाए तो मतलब ये होता है कि वो इक्वल नहीं है। तो ये शेप जो है आपको नजर आ रही है कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट अनइक्वल है, ये बड़ा साइज है ये छोटा साइज है, ये बड़ी शेप है ये छोटी शेप है, तो ये अनइक्वल हो गया और ये इक्वल हो गया। ठीक है, तो इसमें हमें क्या बात समझाएगी कि की फैक्ट जो है वो क्या है कि इक्वल पार्ट्स हैव द सेम शेप एंड द सेम साइज। समझ आ गई कि जब इक्वल पार्ट्स हमेशा उसको कहा जाता है जिसका साइज भी सेम हो और जिसका शेप भी सेम हो, एक जितनी हो। सेम का मतलब होता है बिल्कुल एक जैसी। ठीक है, अच्छा अब इन दो पेजेस में हमें जो चीज़ समझाएगी वो तो केक से हमें समझाएगी। अब मैं कुछ चीज़ें आपके लिए लेके आई हूँ जिसके थ्रू हम इसी बात को और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, बुक को हम थोड़ी देर उधर रख लेते हैं। अच्छा ये देखिए ये क्या है, ये आपको क्या नजर आ रहा है, ये एक बिल्कुल सर्कल है। इस शेप का नाम होता है सर्कल, गोल जो दायरा होता है हम उसको सर्कल कहते हैं। ठीक है, अब अगर हम इसको बिल्कुल चाहें कि हम बिल्कुल एक जितना काटें, ठीक है, हमने इसके दो पार्ट्स करने हैं जो कि बिल्कुल इक्वल पार्ट्स करने हैं, तो वो कैसे होंगे वो हम जरा दूसरी शेप ला के करते हैं। इसको हम यहां रख देते हैं। अब ये देखिए ये वही सर्कल है, बिल्कुल वही, इसके ऊपर हम रख के एक दफा देखते हैं। ये देखिए वही सर्कल है। ठीक है, लेकिन जब हमने इसको यहाँ पे ये वाला आधा पार्ट ये हो गया और आधा पार्ट ये हो गया। अब मुझे कौन बताएगा कि ये इक्वल पार्ट्स हैं या नहीं है? बिल्कुल सही बात है, ये इक्वल पार्ट्स नहीं है। देखिए ये छोटा है और ये बड़ा है। ठीक है, इसकी शेप थोड़ी सी छोटी है, इसकी शेप थोड़ी सी बड़ी है, ये साइज में थोड़ा सा छोटा है और ये साइज में थोड़ा सा बड़ा है, तो ये इक्वल नहीं है। ये क्या है? अनइक्वल। यहाँ पे बताया गया था ना अनइक्वल, तो ये अनइक्वल है। ठीक है, अब दूसरी हम सर्कल को इसी वाले सर्कल को हम जरा दूसरी तरीके से देखते हैं कि वो
सही है या गलत है। यहाँ पर ज़रा हम दोबारा इसके ऊपर रख के देखते हैं। जी बिल्कुल वही सर्कल है, लेकिन अब अगर हमने इसको काटा है तो क्या ये इक्वल शेप है? इसको हम ज़रा इधर रखते हैं। बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। ये देखिए बिल्कुल इक्वल नहीं है। ये बहुत छोटा साइज है, ये बहुत बड़ा साइज है, ये बहुत छोटी शेप है और ये बहुत बड़ी शेप है। तो ये क्या हो गया? अनइक्वल। ये क्या हो गया? अनइक्वल। और ये क्या है? इक्वल। ये क्या है? इक्वल। तो अब हमें तो इक्वल शेप बनानी है। अब इक्वल शेप कैसे बनेगी इसको देखते हैं। इसके ऊपर रख के देखें पहले कि ये बिल्कुल यही सर्कल है। जी यही सर्कल है। इसके ऊपर मैं इसलिए रखती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि यही साइज है ये और यही शेप है। जी अब इसको देखिए, ये है या नहीं? जी ये इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। आप ये देखिए कि ये इक्वल किस तरह है कि ये यहाँ से देखें बिल्कुल एक जैसा साइज है और इसका भी एक जैसा साइज है। इसकी शेप भी बिल्कुल एक जैसी है और इसकी शेप भी बिल्कुल एक जैसी है। इसको कहा जाएगा इक्वल शेप या इक्वल साइज, ठीक है। और इसको कहा जाएगा इक्वल पार्ट, ठीक है। एक सेकंड मैं पंखा बंद करती हूँ ताकि ये उड़े नहीं। चलें अब पंखा बंद हो गया, अब ये उड़ेगा नहीं। अब आपको ये अच्छे से यहाँ पे मैं रख के दिखाती हूँ। ये देखिए ये हो गया बिल्कुल इक्वल पार्ट। अब आपको समझ आ गई, ये एक सर्कल था, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको काटा तो ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया। यहाँ पर हमने काटा तो ये बहुत छोटा हो गया और ये बहुत बड़ा हो गया। तो ये दोनों अनइक्वल हैं। और ये जब हमने काटा तो ये बिल्कुल हमने एक जितना काटा, यानी कि ये शेप भी एक जितनी है और ये साइज भी एक जितना है। इसको कहा जाएगा इक्वल पार्ट्स। क्या कहा जाएगा? इक्वल पार्ट्स। जैसे हिना ने देखे केक को किया था तो बिल्कुल एक जितने हुए थे, इसी तरह इस सर्कल को बिल्कुल एक जितना हुआ है। रजा ने किया तो एक छोटा और एक बड़ा हो गया था। यहाँ पे भी एक छोटा और एक बड़ा, यहाँ पे एक बहुत छोटा एक बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। तो इसको कहा जाता है इक्वल पार्ट्स, यानी कि ये दोनों अनइक्वल हैं, इनको हम साइड पे कर देते हैं और इसको हम सेंटर पे कर देते हैं, यानी कि ये बिल्कुल इक्वल है। आपको मेरी बात समझ आ गई कि इक्वल पार्ट्स जो होते हैं फ्रैक्शंस में, सबसे पहले आज हम समझें इक्वल पार्ट्स, और ये होते हैं इक्वल पार्ट्स, ठीक है। एक और एग्जांपल आपको देती हूँ। ये बिल्कुल वही सर्कल है, लेकिन ये अब दूसरे तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ। कैसे? ये देखिए, इसके अंदर आपको ये 4 पार्ट्स नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4। मैं यहाँ पे रखना शुरू करूँ तो आपको फिर सही से नजर आएगा। ये देखिए एक पार्ट ये हो गया। अब आप ये देखिए बिल्कुल एक जितने हैं ये। एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया। अब ये वही सर्कल है, लेकिन हमने इनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, इक्वली सबको काट लिया है। अगर ये थोड़ा सा छोटा हो जाता या ये बड़ा हो जाता, फिर हम इसको इक्वल पार्ट नहीं कह सकते थे। ये इक्वल पार्ट किस लिए है? क्योंकि ये बिल्कुल एक जितना है। आप इसको थोड़ा सा जोड़ के भी देख लीजिए ताकि बिल्कुल आपको ये शक ना रहे कि ये सर्कल सही नहीं बना। अगर ये सर्कल बिल्कुल सही बन रहा है, इसका मतलब है कि हमने बिल्कुल सही काटा है। ये देखिए
बिल्कुल सही सर्कल बन गया। ठीक है, अब आप इसको वापस अलग कर, अब अगर हम इन दोनों को करेक्ट करेंगे, देखें ये हाफ और ये हाफ हो गया। ठीक है, और हम थोड़ा सा इनको अलग अलग करेंगे तो ये 4 पार्ट्स हो गए। इसको कहा जाता है इक्वल पार्ट्स। आज हम क्या चीज समझ रहे हैं? इक्वल पार्ट्स। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूं, ये सर्कल है, ये अनइक्वल पार्ट है क्योंकि ये छोटा और ये बड़ा है, ये भी अनइक्वल है क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है और ये उससे थोड़ा सा छोटा है। ये बिल्कुल सही है इक्वल पार्ट्स क्योंकि ये बिल्कुल सेम शेप और सेम साइज है, इसका भी सेम शेप और सेम साइज। ये 4 हैं लेकिन बिल्कुल सेम शेप और सेम साइज के। ये 2 हैं और ये 4 हैं लेकिन एक जैसे हैं। ठीक है, आपको बात समझ आई? अच्छा, अब एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। इसको हम इधर ही रखते हैं ताकि आपको नज़र आता रहे, तो आपको फिर याद रहेगा कि आज हमने क्या चीज़ पढ़ी है। ओके, अब मैं आपके लिए एक और चीज़ लेके आई हूँ। आज हम थोड़ी सी कटिंग भी करते हैं वेजिटेबल्स की। ठीक है, नज़र आ रहा है आपको टमाटो? इसको कहा जाता है टमाटो, टमाटर, और इसको कहा जाता है लेमन, लीमू। इसको भी हम ज़रा आज काट के देखते हैं कि क्या हम एक जैसी शेप काट रहे हैं इसकी या नहीं। इस टमाटर को पहले हम काट के देखते हैं। हमने करना है बिल्कुल इक्वल पार्ट। क्या करना है? इक्वल पार्ट, यानी कि एक जितना पार्ट। आज हम ये पढ़ रहे हैं, इक्वल पार्ट। अब हम इसको यहां से ऐसे काटेंगे कि इक्वल पार्ट हो जाए। कैसे? आप लोगों ने ध्यान से करना है, अच्छा, ताकि आपकी फिंगर ना कट जाए। ये देखिए, बिल्कुल इक्वल पार्ट हो गया, एक जितना हो गया। नजर आ रहा है आपको? बिल्कुल एक जितना हो गया। इसको हम कहेंगे इक्वल पार्ट। अब इसको काटते हैं। अब ये इक्वल पार्ट है? नहीं, ये छोटा है और ये बड़ा है। ये देखिए, आपको नजर आ रहा है, ये छोटा है और ये बड़ा है, तो ये अनइक्वल है, यानी कि ये इक्वल नहीं है। इसको जरा साइज में दोबारा करके और शेप इसका देखिए, इसका शेप और इसका एक जितना है। अब इसको यूं करें, बिल्कुल इक्वल पार्ट है। ठीक है, बिल्कुल इक्वल पार्ट में हमने इसको काट लिया है। ये देखिए, ठीक है, और ये एक छोटा और एक बड़ा, ये इक्वल पार्ट नहीं है। अब इस लेमन को भी जरा हम काट के देखते हैं। इक्वल पार्ट कैसे काटेंगे? यहां से अगर हम देखते हैं, इसके बिल्कुल दरमियान से हमें काटेंगे तो ये इक्वल पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, बिल्कुल इक्वल पार्ट है। दोनों पार्ट्स बिल्कुल एक हैं, एक साइज और एक शेप, ऐसे ही है। अब हम इसको जरा काट के देखते हैं। अगर हम दरमियान से नहीं काट, थोड़ा सा इधर से काटेंगे तो फिर इसका इक्वल पार्ट नहीं बनेगा। आप लोगों ने कटिंग वाला काम नहीं करना, ठीक है, क्योंकि इससे छुरी लग सकती है। मैंने आपको समझाने के लिए किया है क्योंकि मैं कर सकती हूँ, आप छोटे हैं, आप करेंगे तो आपको चोट लग जाएगी। ये देखिए, ये छोटा सा पार्ट और ये बड़ा सा, हालांकि वही लेमन है लेकिन ये इक्वल पार्ट्स नहीं है। ठीक है, तो इसमें से इक्वल पार्ट्स कौन से थे? नजर आ रहे हैं? ये अनइक्वल है और ये इक्वल है, और ये अनइक्वल है और ये इक्वल है। अब आपको समझ आ गई है? तो आज हमने डिफरेंट एग्जाम्पल्स से समझा है कि इक्वल पार्ट्स क्या होते हैं। आज का हमारा टॉपिक था फ्रैक्शंस और आज हमने उसमें समझा है इक्वल पार्ट्स क्या होते हैं। इक्वल पार्ट्स होते हैं सेम शेप और सेम साइज, जैसे कि आज हमने डिफरेंट एग्जाम्पल से इस चीज को समझा है। ठीक है बेटा, अब अपना आपने ख्याल रखना है, इसको दोबारा से रिवाइज करना है। आज हमने पेज नंबर 94 और 95 कंप्लीट कर लिया है। आज मैंने आपको अच्छे से समझाया कि फ्रैक्शन क्या होता है और कल हम इसकी
थोड़ी सी यहाँ पे एक्सरसाइज दी गई है वो करेंगे। ठीक है, चलो अब अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।